हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सेकंड यूनिट है। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फिनॉल। तो अगर फिनॉल की बात करें तो यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कि बेंजीन रिंग लगी होती है। और यह फिनॉल जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। ये ज़्यादातर नेचर में पाए जाते हैं। फिनॉल जो है वो कार्बोलिक एसिड को और ट्राइक्लोसन को जो है इंक्लूड करता है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोलिक एसिड जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिनॉल होता है। और ट्राइक्लोसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसको सबसे पहले 1867 में एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया गया था सर्जरीज में। और इसको आजकल सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ किया जाता है। और अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप अगर ऐड होगा तो इसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। उसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर भी सेम है, बेंजीन रिंग में सर्किल बना है। और नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल की बात करें तो अगर किसी भी बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अगर अटैच है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यानी कि देखिए OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग में अगर सिंगल अटैच है तो उसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। अगर दो अटैच हैं, जैसे कि इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसी तरह से ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। इसको हम लोग कैटाकॉल भी बोलते हैं। उसी तरह से ये इसमें भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, बस इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये सेकंड पोजीशन पे था, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो इसका 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन IUPAC नेम है। और मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल जो है वो इसका कॉमन नेम है। और जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे इसके प्रॉपर्टीज़ और नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे इसका नाम है रेसोर्सिनॉल। और इस जैसे कि इसमें है 1,4 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा तो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम है। यानी कि और जो ये हाइड्रोक्सी दूसरा वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। इसको हाइड्रोकिनोन क्यूनिनॉन भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर कोई नाइट्रो ग्रुप अगर लगा है, जैसे कि ये आपका फिनॉल है, इसमें 1 पोजीशन पे ये आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 ये 2 सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो 2 नाइट्रोफिनॉल। और इसको ये ऑर्थो की पोजीशन है तो इसको कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से अगर अगर 3 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो 3 नाइट्रोफिनॉल। और इसको ये मेटा पोजीशन पे है तो इसको मेटा नाइट्रोफिनॉल भी बोलेंगे। और ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इसमें 4th नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसको कहेंगे 4 नाइट्रोफिनॉल। और ये पैरा की पोजीशन पे है तो इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इसी तरह से अगर 2 या मोर देन 2 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे तो उसको उसमें हम लोग पोजीशन देख लेंगे कि कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हैं और उसी तरह से IUPAC इसकी नेमिंग करेंगे। जैसे कि इसमें 2 पे 4 पे और 6 पे नाइट्रो ग्रुप लगा तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, यानी 3 नाइट्रो हैं तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसको हम लोग पिस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात करें तो यह कलरलेस होते हैं और क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और इनकी जो महक होती है वो फिनॉलिक होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह मेल्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 182 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह बॉयल हो जाते हैं। और बहुत कम वाटर सॉल्युबल होते हैं और रूम टेम्परेचर पे पिंक कलर का सॉल्यूशन देते हैं। और 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं इसके ऊपर। और स्किन पे ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि स्किन पे आपके इचीनेस होगी अगर ये लग जाएगा तो। और डिसइंफेक्टेंट के यूज़ में यूज़ होते हैं
इन वाशरूम्स। एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करें तो जो फिनॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो कम होती है विद कंपैरिजन टू अल्कोहल। सो ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस रिएक्टिव होता है। कार्बोक्सिलिक फिनॉल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन पावर जो है वो 10 है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो 5 है। तो इसलिए जो फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस रिएक्टिव है। अब कंपैरिजन करें एसिडिटी ऑफ फिनॉल और अल्कोहल की, तो जो फिनॉल होता है उसमें जो रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा होता है, मोर स्टेबल होता है विद कंपेयर टू अल्कोहल। सो इसलिए ये मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल। इनकी रेजोनेंस की पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है और जो OH बॉन्डिंग OH से H को ईजिली रिमूव कर देता है। जैसे कि आप ये देखिए फिनॉल इसमें है और OH पे जो निगेटिव चार्ज लगा हुआ है ये है फिनॉक्साइड आयन, और ये ड्यू टू इट्स रेजोनेंस ये H+ आयन्स को ईजिली अपने से रिमूव कर देता है, ये देखिए। और कार्बन जो फिनॉल की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और ये मोर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं विद कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। और फिनॉल जो होता है वो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है वो विद कंपेयर टू अल्कोहल ज़्यादा होती है, इसीलिए जो फिनॉल है वो मोर एसिडिक होता है विद कंपेयर टू अल्कोहल। और फिनॉक्साइड जो होता है उसमें मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, इसीलिए फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिड होता है, एसिडिटी उसकी ज़्यादा होती है विद कंपेयर टू अल्कोहल। बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयंस को और H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन को सेपरेट आउट करते हैं। जैसे कि RCOOH ये सेपरेट हो गया प्रोटॉन में यानी H+ आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में। अब कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो इसमें देखिए ये O- पे निगेटिव चार्ज था, ये इधर ये वाले ऑक्सीजन पे आ गया, यानी कि इसकी जो रेजोनेटिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। इसलिए जो है RCOO यानी कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये मोर इक्विवेलेंट है और मोर स्टेबल है, और उसी जगह RCOOH- जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए वो लेस स्टेबल है। अब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो आयोनाइजेशन की ज़्यादा होती है, मोर स्टेबल होती है, और कार्बोक्सिलेट आयंस को और प्रोटॉन्स को यानी कि H+ आयंस को ईजिली सेपरेट कर देती हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन का। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो इक्विवेलेंट्स हैं, और इसीलिए इसकी जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है विद कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मोर एसिडिक होता है विद कंपेयर टू फिनॉल। अब अगर हम लोग रिएक्टिव एसिडिटी सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे आता है कार्बोनिक एसिड, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका फिनॉल, एंड उसके बाद आता है वाटर फोर्थ नंबर पे, एंड देन आता है फिफ्थ नंबर पे अल्कोहल। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फिनॉल के एसिड स्ट्रेंथ पता करने के लिए। फिनॉल की अगर रिएक्शन जैसे हमने इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाटर से कराई, अगर कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो वो
जो है निगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, और जब निगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज किसी भी सब्सटेंस में बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो गया तो वो क्या करेगा, वो निगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, जैसे कि फिनॉक्साइड में होता है। तो इसलिए जब निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, और जब निगेटिव चार्ज बढ़ता है किसी चीज़ पे तो वो उसकी एसिडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करें तो हम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन, एक ये भी तरीका है करने का कि अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से करा दें, यानी कि NaOH से। ये आप देख रहे हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मूला है, और इसकी अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग एल्काली के साथ, यानी NaOH के साथ 10% NaOH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, इसकी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करेंगे तो जो है हम लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला है, और ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। और अगर फर्दर इसकी हम लोग रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी प्रेजेंस में अगर करते हैं तो हम लोगों को फिनॉल मिल जाएगा और NaCl सेपरेट हो जाएगा। अगर सेकंड प्रिपरेशन हम लोग फिनॉल की क्लोरोबेंजीन के साथ भी कर सकते हैं, इसको हम लोग डाउज मेथड भी बोलते हैं। और ये आप देखिए क्लोरोबेंजीन, इसमें पैरा पोजीशन पे क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, और अगर इसकी हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग NaOH यानी बेस 10% NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास फिर से सोडियम फिनॉक्साइड हम लोग को मिल जाएगा। फर्दर इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल हम लोग को सेपरेट हो जाएगा, वो NaCl इसमें सेपरेट हो जाएगा। कितनी ईजी जो है इसकी प्रिपरेशंस है आप देख सकते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है एरिल डाइजोनियम साल्ट्स के थ्रू। जब हम लोग एरिल अमीन, ये एरिल अमीन का स्ट्रक्चर है, जब एरिल अमीन को हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, अभी हम लोग इसको हीट नहीं करेंगे, हम लोगों को मिलेगा एरिल डाइजोनियम साल्ट मिल जाएगा हम लोगों को। और एरिल डाइजोनियम साल्ट की फर्दर रिएक्शंस हम लोग करेंगे। अब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एरिल डाइजोनियम साल्ट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मीन्स H2O एंड H2SO4, तो हम लोगों को फिनॉल मिल जाएगा। अब रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल की बात करते हैं तो अगर हम जैसे कि जो फिनॉल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए कि इसमें जब हम लोगों ने किसी फिनॉल की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराई तो हम लोगों को एक दो फिनॉल इसमें देखने को मिल रहे हैं और H+ अलग हो गया है। तो अब इन दोनों की बात करें तो ये पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगा है और ये ऑर्थो की पोजीशन पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगा है। तो इसी तरह से जो ऑर्थो और पैरा की पोजीशन होती है फिनॉल में वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होती है। और अब इसमें एसिडिटी सीरीज की बात कर लें तो फिनॉल जो होता है वो वाटर से, अल्कोहल से और आपका एथीन से, एथाइन से, और ये आपका NH3 ग्रुप है और ये मेथेन, इन सब से ज़्यादा एसिडिटी होती है इसके अंदर। और कोलिक एसिड, अब इसके अपोजिट बात कर लें तो कोलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनसे जो इसकी एसिडिटी होती है वो कम होती है। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो ये दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर 5% NaOH में अगर इनको डिज़ोल्व करेंगे तो दोनों ही सॉल्युबल होंगे। अब 5% सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर इसको डिज़ोल्व करेंगे तो जो फिनॉल होगा वो इनसॉल्युबल होगा।
बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका सॉल्युबल होगा। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करने वाले हैं। तो इसमें ईस्टर फॉर्मेशन होता है जो कि सिमिलर होता है अल्कोहल के। इसमें सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर देंगे तो हम लोग को एस्प्रिन मिल जाएगा। ये है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एस्प्रिन मिल जाएगा। तो एस्प्रिन जो होता है वो बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं फार्मास्यूटिक्स में, एज ए ड्रग यूज़ किया जाता है ये मेडिसिन में। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये बताया जाता है कि OH ग्रुप जो होता है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो कि ऑर्थो और पैरा की डायरेक्शंस में अगर है तो। अब इसमें पहला देखा जाए तो नाइट्रेशन रिएक्शन विद इन फिनॉल में नाइट्रेशन देखें पहले। तो इसमें क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करते हैं HNO3 से, यानी नाइट्रिक एसिड्स के साथ फिनॉल की रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 3 नाइट्रो, यानी कि 1 2 3 3 नाइट्रो लगा हुआ है इसमें, 3 नाइट्रो फिनॉल। अगर इसकी IUPAC नेम करते हैं तो 5 and 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हम लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन वो उसी जगह डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करते हैं, तो हम लोगों को दो कंपाउंड मिलेंगे। एक जो है ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, और ये लिख देता हूँ मैं ऑर्थो। और इसी जगह दूसरा हम लोग को मिला, यहाँ पर पैरा ग्रुप में नाइट्रो लगा है, पैरा। तो ये लोग ये कैसे शो करेंगे, ये लोग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाए जाएंगे। अब सेकंड है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में हम लोग ये देखते हैं, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन ग्रुप, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करते हैं एक्वस यानी ब्रोमीन वाटर के साथ, एक्वस Br2 के साथ। तो इसमें एक हम लोगों को मिला 3 ब्रोमोफिनॉल। अगर इसकी IUPAC नेमिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 and 6 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। और जो ये होता है ये पॉली हेलोजिनेशन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये ब्रोमीन ग्रुप जो हैलाइड ग्रुप होते हैं, यानी कि ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं। तो ये जब ज़्यादा लगेंगे, तो जब ये ज़्यादा अमाउंट में लगे हैं फिनॉल के साथ तो इसको कहेंगे पॉली हेलोजिनेशन। अब सेकंड अगर बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अगर उनका करेंगे, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन और टेट्राक्लोरो कार्बन के साथ जब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने की तो हम लोगों को 2 कंपाउंड मिले, जैसे कि इससे पहले वाले रिएक्शन में मिले थे। एक फिनॉल रिंग में ऑर्थो की पोजीशन पे एक हेलोजन ग्रुप लगा है, एक पैरा की पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप लगा है, यानी कि ये पावरफुल एक्टिवेटिंग एजेंट्स हैं। अब हम लोग सल्फोनेशन की बात करते हैं। तो सल्फोनेशन में ये होता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम लोग इसमें 2 तरीके से करके देखते हैं, मतलब कि क्योंकि हम लोगों को इसमें अचीव करना है एक ऑर्थो की पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप और एक पैरा की पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप। तो ये हम लोगों को कैसे मिलेगा, बहुत ही इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप लोग समझिए। फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 से करेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, अगर हम लोगों ने लो टेम्परेचर पे किया, यानी कि 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, तो हम लोगों को जो सल्फोनिक ग्रुप मिलेगा वो ऑर्थो की पोजीशन पे मिलेगा। वही अगर हमने H2SO4 की 100 डिग्री वाले हाई टेम्परेचर पे अगर कर दिया तो हम लोगों को वो सल्फोनिक ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे मिल जाएगा। दैट सिंपल। जैसे कि इसमें लिखा है एट लो टेम्परेचर ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म, एट हाई टेम्परेचर पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें तो इसमें फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करते हैं 3 डिग्री
एल्किल हैलाइड, ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आप जैसे देखिए इसमें 1 2 3 और ये एक हैलाइड ग्रुप है, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसकी हम लोग रिएक्शन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग को जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा एल्किल बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है उसकी ये मेन मैकेनिज़्म है कि हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन इसलिए करते हैं कि हम लोग को एल्किल बेंजीन्स अगर फॉर्म करने होते हैं, जनरेशन करना होता है इनका, तो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं। नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करते हैं CsCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, और इसमें हम लोग H+ प्रोटॉन्स ऐड करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, और जो सैलिसिल एल्डिहाइड है वो बहुत जल्दी इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन विद जिंक डस्ट अगर करेंगे, अगर फिनॉल की रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ करेंगे, जिंक डस्ट के साथ, तो हम लोग क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग सेपरेट हो जाएगी और ZNO इसमें से सेपरेट हो जाएगा। अगर फिनॉल की ऑक्सीडेशन करें, अगर फिनॉल की ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, इसमें CrO3 क्रोमिक एसिड के साथ करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा पैरा बेंजोकिनोन। ये देखिए इसमें ऑक्सीजन जो है वो पैरा पोजीशन पे लगे हैं, तो पैरा बेंजोकिनोन मिल जाएगा हम लोगों को जब हम लोग फिनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 की, क्रोमिक एसिड की, या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन अगर फिनॉल की करेंगे तो। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।